हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी, एक बड़ी कॉमन सी रियल स्टोरी सुनाऊंगी जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी अपनी आंखों के सामने। और अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा होते हुए देखा होगा। और ये कहानी मैंने एक काफ़ी साल पहले एक सेंट थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे उनके मुंह से ये बात सुनी थी। एज एन एग्जाम्पल उन्होंने बताया था, बट अचानक से कोरिलेट नहीं कर पाई। उस वक्त किया था, एज अ स्टोरी से कोरिलेट किया था। लेकिन रियल लाइफ में भी जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं उनको लाइफ की टीचिंग्स से, कृष्णा की टीचिंग्स से। अभी रिसेंटली मैं एक मॉल गई और मैं वहाँ वॉक कर रही थी ऐसे ही, एंड मैंने सडनली सुना कि एक बहुत बच्चा जो है बड़ी तेज तेज ही वाज क्राइंग। तो सडनली गार्ड जो है उसने उस बच्चे को दिखाया कि पीछे की तरफ जो है एक लेडी गार्ड जो है शी वाज कमिंग, एंड उसके हाथ में वायरलेस वगैरह था। तो उसने उसको बच्चे को गाइड किया कि आप ये लेडी गार्ड के पास चले जाओ। तो वो ही वॉज क्राइंग वेरी बैडली, वो कुछ बोल ही नहीं बस पा रहा था, ही वॉज जस्ट क्राइंग कि मम्मा 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 करके। तो जो लेडी गार्ड थी शी सेड कि चलो मैं तुम्हें मम्मा के पास ले चलती हूँ। और वो शॉप की तरफ आ रहा था बच्चा, और वो लेडी गार्ड उसको शॉप के ऑपोजिट एकदम से लेके चली गई। तो यूजुअली वेनेवर आई सी कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे, तो अगर मैं उस वक्त कोई और उसकी हेल्प भी कर रहा होता है तो भी आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन दैट चाइल्ड कि वो सेफली अपने पेरेंट्स तक पहुंच जाए। टिल द टाइम अपने पेरेंट्स तक वो नहीं पहुंचता है, आई की एक चेक इस चीज़ के ऊपर कि ही इज़ इन राइट हैंड्स। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट लेडी गार्ड, एंड वो मॉल काफ़ी बड़ा है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो लेडी गार्ड उस बच्चे को लेकर के जा रही थी। एंड बीच में वो काफ़ी स्लो भी चली, बीच में एक मेल गार्ड से रुक के उसने कुछ बात भी करी। तब तक मैं भी थोड़ा सा वॉक करते करते आगे निकल गई, एंड देन आई आस्क्ड क्या हुआ, इनकी मम्मा नहीं मिली क्या? तो उस लेडी गार्ड ने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं। तो मैंने कहा कोई पूछने नहीं आया अब तक? बिकॉज शी वॉज कैरिंग अ वायरलेस, तो मुझे लगा शायद उस पर कोई इन्फॉर्मेशन आई हो तो शायद वहाँ ले जा रही है। तो शी सेड कि नहीं अभी कोई पूछने नहीं आया है। तो आई वॉज सेड ओके चलो। फिर शी अगेन स्टार्टेड वॉकिंग। तो मैं फिर पीछे पीछे चलती रही देखने के लिए कि आखिर इस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं। और दैट चाइल्ड वॉज क्राइंग वेरी बैडली, बहुत क्यूट बच्चा था। तो फाइनली वो हेल्प डेस्क तक पहुंच गई, वहाँ पे उसको चेयर पे बिठाया। देवर टू अदर गर्ल्स ऑल्सो उसे अटेंड करने के लिए, एंड मैं भी वही टेबल के पास खड़ी हो गई बिकॉज आई वॉज लिटिल वरिड कि इसकी मम्मा जल्दी से इसको मिल जाए तो अच्छा होगा। तो मैं खड़े खड़े सोचती रही कि कौन होंगे इसके पेरेंट्स, आएंगे अभी तो कितना घबराए हुए होंगे, और मिलते ही वो कितना रिलैक्स फील करेंगे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऐसा कुछ सीन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस लेडी ने मुझे कुछ कुछ खड़े बातें बताने शुरू करी कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं, इवन बच्चों को छोड़ के मॉल से घर चले जाते हैं, देन दे रियलाइज कि बच्चे घर पे नहीं है और मॉल में छूट गए हैं, देन दे अगेन कम बैक कि मॉल में रह गया है। तो खैर फिर उसके तो काफ़ी देर बाद, एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स के बाद जो है उस बच्चे के फादर आए। बट जब तक उसके फादर नहीं आए टिल दैट टाइम वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि फॉर फ्यू सेकेंड्स मुझे ऐसा लगा कि ये फेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो कुर्सी से जंप कर गया। फिर उसको किसी ने मोबाइल दिखाना चाहा, उसको पानी पास में ला करके पिलाना चाहा थोड़ा फोर्सफुली, ना उसने पानी पिया ना उसने मोबाइल देखा। ही केप्ट ऑन क्राइंग मम्मा 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 मम्मा। तो थोड़ी देर बाद जब उसके फादर आए तो उनको देख करके ही गॉट वेरी रिलैक्स्ड। जैसे ही उसके फादर ने उसको गोद में उठाया ही वॉज सो रिलैक्स, तुरंत उसने रोना बंद कर दिया। तो आई वॉज ऑल्सो थोड़ा कि चलो ठीक है इसके फादर मिल गए, और इमीडिएटली उसने चुप किया रोना और उनके साथ चला गया। उन्होंने उसको हक किया और गोद में लेके चले गए। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि देखो कितनी देर से कॉन्टिन्यूसली ही वॉज क्राइंग, एक सेकंड को भी वो बच्चा चुप नहीं हुआ। और जैसे ही उसके फादर उसको दिखे तुरंत इमीडिएटली चुप हो गया। उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो चेयर से उतरा और अपने डैड की गोद में चढ़ गया जा करके।
घूम करके, क्योंकि हेल्प डेस्क ऐसे राउंड सी थी, तो ही गॉट दैट करेज कि चलो अब इसको क्रॉस करके मैं उतर के अपने डैड के पास चला जाता हूँ। तो अब ये जो रियल लाइफ है हमारी, इसमें एक्चुअलिटी में देयर इज अ रियलिटी। ये जो इंसिडेंट है ना, ये और हम सब की लाइफ एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। हम सब कहीं ना कहीं मानते नहीं हैं, बट वी ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ क्राइंग because we crave for happiness. Each every one of us, we crave for happiness, but till the time we do not realize what is our real happiness, हम अलग अलग चीज़ों में लाइफ की ढूंढते रहते हैं और कंसिडर करते हैं कि नहीं ये हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस है। जो एक्चुअलिटी है, जब तक उसमें हमको फील नहीं, रस नहीं आता है ट्रुथ में। अब ट्रुथ में रस नहीं आता है, वो एक अलग पॉइंट है कि क्यों नहीं आता है, बट ये रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी कि हम एक क्राइंग स्टेट में हैं और दुखी थे, हैं और सदा रहने वाले हैं दुखी, क्योंकि हम एक्चुअली में अपने फादर से दूर हैं, जो हमारे एक्चुअल फादर हैं। आइए समझते हैं भगवत गीता में कृष्णा ने क्या कहा है इस बारे में। कृष्णा कहते हैं चैप्टर 14 में, ही सेज, I should be understood that all species of life, sorry, it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। प्रकट नहीं होते हम, जन्म द्वारा ही संभव है, और मैं उनका बीज प्रदान पिता हूं। ही इज द सीड गिवर। कृष्णा। इसे समझते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead Krishna is the original father of all living entities. Krishna is the original father of all living entities. The living entities are combination of material nature and spiritual nature. हम सभी जो हैं, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल नेचर एंड स्पिरिचुअल नेचर। सच लिविंग एंटिटीज आर सीन नॉट ओनली ऑन दिस प्लैनेट बट ऑन एवरी प्लैनेट। अब यहाँ इन प्लैनेट्स की बात नहीं हो रही है जुपिटर मार्स की, यहाँ बात हो रही है ब्रह्मलोक, जो सबसे ऊपर लोक है। ब्रह्मलोक से लेकर के भूलोक, भू से पृथ्वी लोक, नीचे तक जितने भी लोक हैं, ऊपर 7 लोग हैं भूलोक के और 7 लोग भूलोक के नीचे हैं। जितने भी ये लोक हैं, इन सब में यही है। Such living entities are seen not only on this planet but on every planet, even on the highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the each there are living entities, even within water and within fire. All these appearances are due to the mother material nature and Krishna's seed giving process. Krishna is the seed giver. The purport is that the material world is impregnated with living entities who come out in various forms at the time of creation according to the past deeds. हम अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट डीड्स, ये जो मटीरियल नेचर है ये प्रेग्नेट रहता है हम जैसे जीवों से, और जब भगवान जो है ये क्रिएशन करते हैं तो हम फिर से अस्तित्व में आ जाते हैं अपने पास्ट कर्मों के डीड्स के हिसाब से। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से मैंने जो रियल स्टोरी आपको सुनाई उस बच्चे की, कि कितना हाउ बैडली दैट चाइल्ड वॉज क्राइंग, बट द मोमेंट ही सॉ हिज फादर, दैट
soothed him so much, immediate relief. एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जीव जो जिसके अपने फादर से वो दूर है, दैट इज कृष्णा, अगर हम कृष्णा से दूर हैं तो हम खुश रह ही नहीं सकते, बिकॉज उस बच्चे को पता नहीं क्या क्या फियर मन में आ रहे होंगे, क्या क्या थॉट्स मन में होंगे कि मैं को खाना कहाँ से मिलेगा, मेरी मम्मा कहाँ है, मुझे अब प्यार कौन करेगा, मैं हक किसे करूँगा, पता नहीं क्या क्या बच्चे सोचते होंगे। वैसे ही सेम थिंग, हम एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में, जिसमें जो सत्य दिखता है वो सत्य नहीं है, वो आधा सत्य है। और इस सत्य को पूर्ण करने वाला सत्य जब तक कृष्ण को नहीं समझेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। होल ट्रुथ वी विल नेवर कम टू नो। तो दिस इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वी विल नेवर बी हैप्पी, वी विल नेवर बी हैप्पी लाइक दैट चाइल्ड, नो मैटर हमें सूदन अप करने के लिए कोई कुछ भी दे दे, हम कोई भी चीज़ ले लें अपने आप को सूदन अप करने के लिए, हम कभी खुश नहीं हो सकते हैं टिल द टाइम वी डू नॉट रीच टू कृष्णा। एंड दिस इज द एटर्नल ट्रुथ एंड इट विल रिमेन ऑलवेज द ट्रुथ। सो इसलिए इफ आप पजल्ड आउट हैं कि आप सब कुछ आपके पास है तो भी आप दुखी हैं उन्हीं लोग की तरह जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आप दुखी इसीलिए हैं बिकॉज यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट देयर विद योर फादर। योर फादर इज देयर, ही कैन सी यू, बट यू आर नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु योर एक्चुअल फादर इज। एंड आपको वापस उनके पास जाना है, उनसे कनेक्ट होकर के। इसलिए बेस्ट है चैंटिंग करते रहिए, भगवत गीता को पढ़िए, अपने गुरुओं से उसे समझने की कोशिश करिए एक ब्रॉड माइंड के साथ। हरे कृष्णा।